यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा ला भी तू, मेरा चौपां साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा ला भी तू, मेरा चौपां साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाएं तो खुल जाएगा। यहोवा 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 ए पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। ए पाक यहोवा शाफा, तू शाफी कौम का। ए पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का। ए पाक यहोवा शाफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चलें और शक ना करें, तुझ पे रखें ईमान और मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चलें और शक ना करें, तुझ पर रखें ईमान और मसीह मेहरबान। जो भी चाहे हो जाएगा। यहोवा यहोवा यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति और उसका मकसद हमारे जीवन में बना रहे। हमारे जीवन का जो मकसद है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बना रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ शालोम से ही बन सकता है। और उसके लिए हम लोग जैसे कि देख रहे हैं मत्ती के अनुसार प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय से हम लोग देख रहे हैं कि पहली शताब्दी में क्या ऐसी चीजें थी जो कि उनके जो काम था वो बढ़ता गया। उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह के आने का था और कलीसिया की स्थापना का था वो पहले दिन से ही बढ़ने लगा। और पहले दिन से ही जैसे हमने देखा कि 3000 लोग जुड़ गए, और फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है, और जब 3000 लोग जुड़ गए उसमें, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 4 बातें जैसे कि बहुत आवश्यक हैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की, कि उसकी इच्छा पूरी हो, उसका राज्य आए, जिस कारण से यीशु मसीह आए थे, जिस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उंडेला था, वो बातें पूरी हो जाए। और उसके लिए जो है वो 4 बातें बहुत इम्पोर्टेंट बताई गई हैं। और हमने देखा कि वो लोग शिक्षा पाते थे, लगातार संगति करते थे, लगातार, बहुत जरूरी है संगति, और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में लौलीन रहते थे, लगातार लौ में लगे रहते थे पूरे समय, अकेले भी और साथ में भी। आज हम एक विशेष बात को, जैसे कल मैंने आपसे कहा था, हम लोग उसके ऊपर अध्ययन भी करेंगे, और हम जो है उसको हम रोटी तोड़ेंगे भी, जैसे कि रोटी तोड़ने में लगातार रहे। हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में, क्योंकि अभी हम लोग ऑफलाइन ही मिल रहे हैं, और ऑफलाइन मिलने में ये एक बाधा आती है कि हम प्रभु भोज कैसे लें, कैसे हम जो है रोटी तोड़ें और स्मरण करें और प्रचार करें, स्मरण करें, प्रचार करें, स्मरण करें, प्रचार करें। रोटी तोड़ने में हम स्मरण करते हैं और प्रचार करते हैं, कैसे करें? तो मेरे मन में आया कि हम लोग ये सुबह की जो मीटिंग है, हम लोग इसको कर सकते हैं, और छोटे छोटे ग्रुप में जो हम मिलते हैं उसमें भी हम जो है रोटी तोड़ सकते हैं, और प्रभु भोज को संपन्न कर सकते हैं। अपने परिवारों में भी, अगर कोई भी नहीं तो अकेले भी हम कर सकते हैं। और अगर आपने अपने साथ थोड़ा सा जूस मैंने ले लिया, अगर आपके पास जूस नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चाय या पानी ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक छोटा सा बिस्किट या कुछ भी है उसको लेके रखेंगे, ताकि हम उस प्रभु भोज को ले सकें। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, सारी जितनी भी रीति रिवाज थे यहूदियों के, सब कुछ प्रभु ने पूरे कर दिए। अब उनको हमको करने की जरूरत नहीं है, बहुत से रीति रिवाज थे, परंतु 2 मुख्य बातें प्रभु ने कहा, ये बातें जो है प्रभु के आने तक हमको करते रहना है। और प्रभु भोज के लिए तो हम जो है, अभी मैं बताऊंगी कैसे हमको स्वर्ग में भी प्रभु भोज होगा, है ना, और किस प्रकार से वहां पर भी मेमने के उस लहू को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। तो हम लोग, ये महत्वपूर्ण बातें क्या है? पहली बात है बपतिस्मा, और प्रभु ने विश्वासियों के लिए केवल 2 ही गवाहियां रखी, मतलब 2 ही रीति रिवाज रखे। एक तो बपतिस्मा में ये गवाही होती है
कि मैं अपने लिए मर गई हूँ और अब मैं दफनाई गई हूँ। मैं अपनी बातों के लिए दफना दी गई हूँ, अपनी फीलिंग के लिए, अपने जो एकदम से गुस्सा आना या कोई भी इमोशनल बातें होना या जो भी किसी के प्रति बातें रखना अपने मन के अंदर, उसने ये कहा, उसने वो कहा, वो सब चीज़ें जो है वो दफना दी गई हैं। सचमुच में अभी यहाँ बैठने से पहले मैंने सब उन बातों को दोहराया अपने मन में और बातों को दफना दिया है जो कि किसी भी प्रकार से मुझे ये दिलाती याद कि उसने मेरे प्रति ये किया, उसने मेरे प्रति ये किया। परंतु आज ये गवाही होती है कि परंतु अब से मैं यीशु के लिए जीऊंगी। मैं मर गई, मैं दफनाई गई, अब मैं यीशु के लिए जीऊंगी। हालेलुया। इसी तरफ यही एक बपतिस्मे का को स्मरण करते रहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। और अगर हमने बपतिस्मा नहीं भी ले पाए कोई बात नहीं है। किसी बहन ने पूछा, हमने बपतिस्मा नहीं लिया क्योंकि बहुत से कारण है, इस वजह से आप बपतिस्मा नहीं ले पाए हो, तो कोई बात नहीं है। परंतु आप प्रभु भोज ले सकते हो अगर आप ये मानते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए दफनाया गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना है। मेरे सामने कोई और है नहीं जो मेरा उद्धार कर सके, बस काफी है। परंतु मैं ये नहीं कहूँगी कि बपतिस्मा ना ले, क्योंकि बपतिस्मा सबके सामने ये गवाही है, ये एक अंगीकार है जो हम करते हैं, बस और कुछ नहीं। गवाही देते हैं कि मैं यीशु के साथ मर गई, दफनाई गई हूँ। अब मैं जब खड़ी होती हूँ पानी में तो मैं प्रभु यीशु के लिए जीऊंगी, उसी के लिए मरूंगी। और दूसरी बहुत मुख्य बात जो है वो है लगातार हमको जो है रोटी तोड़ना है। बपतिस्मा बार बार नहीं लेना होता है, परंतु लगातार जो है, इसीलिए जो रोटी तोड़ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 26 का मैं आपके सामने पढ़ूंगी धीरे धीरे, और आप लोग अपने बाइबल खोला है तो आप देख सकते हैं। मत्ती 26 और उसका 26वां पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। ये प्रभु यीशु मसीह, प्रभु भोज का समय है जो कि प्रभु यीशु मसीह अब अंतिम बार जो है ये फसह का पर्व मनाने से पहले ये जो है वो याद कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और उनके साथ और रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देख कर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। लो खाओ, ये मेरी देह है। वो जो रोटी होती है वो यीशु मसीह की देह नहीं बन जाती है, परंतु वो हम स्मरण करते हैं। हम एक सांकेतिक रूप से इस चीज को लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सचमुच में ये देह जो बन जाती है यीशु मसीह की तो दांत से न चबाएं। कई लोग बहुत सी बातें करते हैं पर वो सब सही नहीं है। परंतु वो वास्तव में देह नहीं है, परंतु वो स्मरण करते हैं हम, क्योंकि ये विधि जो है हमको स्मरण दिलाती है। रोज प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे वो। और उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। और तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अगर हम दूसरी जगह पर देखें तो वहाँ पर लिखा है, इब्रानियों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इब्रानियों 9 का 20 में और 10 का 29 में देखते हैं तो ये अनुग्रह को दिखा रहा है। यीशु मसीह का लहू जो है वो अनुग्रह को दिखाता है। तो वो कह रहा है कि तुम पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। हमारे सारे पाप, चाहे
पास्ट के थे, चाहे आज हमसे हो जाते हैं, चाहे आने वाले दिनों में भी हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे हो सकते हैं पाप। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इसको लो और इसको स्मरण करो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। ये मेरी देह जिसको कि मारा गया, जिसको कि कोड़े मारे गए, जिसको कि कांटों का ताज पहनाया गया, जिसको कि इतनी व्याकुलता हुई कि खून जो था वो पसीना जो था वो खून में होने लगा, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके हाथों और पैरों में कील ठोके गई, उस सब बदन में क्या हुआ, ये जो बदन को तोड़ा नहीं जाता तो लहू कैसे निकलता, बिना तोड़े जाने लहू नहीं। तो प्रभु ने पहले अपना शरीर दिया, अपना मांस दिया। इसीलिए वो कहता है ये रोटी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, ताकि उसमें से लहू निकले। और लहू जो है वही है जो तुम्हारे पापों की क्षमा करता है। तो प्रभु ने उनको दिया और उन लोगों ने और बहुतों के लिए दिया, और प्रभु ने कहा कि ये मेरा लहू है, इसको तुम पी लो। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? फसह के उस समय से, जब मूसा लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र देश से पाप के उस छुटकारा दिखाता है, वो उससे छुटकाने के लिए उसने किया था। और उस समय जानवर का लहू बहना शुरू हुआ था हर पाप के लिए, और हर साल जो जानवर का लहू बहाया जाता था। परंतु जानवरों का लहू यहूदियों के लिए काफी नहीं था, सारे संसार के लिए काफी नहीं था। परंतु उसी दिन के लिए, उसी पाप के लिए क्षमा के लिए, उसी वर्ष को क्षमा के लिए, और हर बार याद दिलाता था कि परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाएगा, वो यीशु मसीहा आएगा। उसका इंतजार यहूदी लोग कर रहे थे। कि अफसोस की बात है कि आज भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। परंतु आज हमें पता है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। उसका मांस में जब तक कष्ट ना हो, जब तक कष्ट ना पहुंचे, प्रभु ने पूरा कष्ट सहा मांस के ऊपर, ताकि लहू बहे। जब तक हमें चोट ना लगे, हमारा लहू कैसे बहेगा? नहीं बह सकता। तो मांस में दर्द होना जरूरी था। प्रभु ने कहा मैं अपनी देह तुम्हारे लिए दे देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर हम इस बात को देखते हैं, कुरंथियों हम निकाल लेंगे, कुरंथियों उसका 11वां अध्याय, और उसमें हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस इस बात को बहुत क्लियरली बताते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से क्या बात कर रहे थे, और हमें लगातार वो रोटी तोड़कर क्या स्मरण कर रहे थे। जो प्रथम कलीसिया थी, जिसमें कि सारा संसार उलट पुलट कर दिया था इन साधारण लोगों ने, क्योंकि वो स्मरण कर रहे थे। इसलिए वचन को स्मरण करना और बोलना, स्मरण करना और बोलना, और हर समय उसको पूरे समय उसी में ओत प्रोत रहना बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 23rd वर्ष से मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, पहला कुरंथियों 11 का 23 पद। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, पौलुस कह रहे, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। एक रिचुअल ना बन जाए, परंतु स्मरण किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। नई वाचा है, पुरानी वाचा तो लहू जानवरों का लहू था, परंतु मेरा लहू जो है, यीशु मसीह का जो लहू है, उसको स्मरण किया करो।
वो लहू क्या मैंने बताया अभी आपको कि वो लहू बताता है कि अनुग्रह को। पहली बात है कि हम क्यों प्रतिदिन रोटी ले और तोड़े, जबकि हम लोग को हर दिन होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, जब कभी मिलो रोटी तोड़ो और इस बात को स्मरण करो कि यीशु मसीह जो है उसने अपने बदन को तुड़वा दिया और अपना बेशकीमत लहू बहा दिया ताकि हम पर अनुग्रह हो, जैसा हम इब्रानियों में पढ़ते। लहू जो अनुग्रह को दिखाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कि प्रभु चाहते हैं कि हम इनको करें। अनुग्रह को क्या पहचानना है कि पहले पापों की क्षमा सारे लोगों के लिए नहीं थी, पर आज मेरे लिए प्रभु ने मुझे एक बार क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया। हर दिन इसको हमको स्मरण करना है और न केवल हमें अपने लिए स्मरण करना है पर अपने संगी विश्वासी के लिए भी स्मरण करना है कि इसने जैसे प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए, मैं भी इसके पाप को क्षमा करती हूँ। ये अनुग्रह है। अब अनुग्रह क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने पिछले दिनों एक उदाहरण दिया था। मान लीजिए कि स्नेहलता ने से एक झूठ निकल गया मुंह से और पूरे पृथ्वी पर और पूरे अधोलोक में, मतलब कि पूरे आत्मिक जगत में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक ऐसी आवाज होने लगी, क्योंकि दुश्मन शैतान हर समय हमारा विरोध करता है, हमारे पर दोष लगाता है। पर ये दोष लगाने वाला अंत में उसका पूरी तरह से अंत होगा। दोष लगाने वाले को प्रभु यीशु मसीह जो है वो दुश्मन शैतान को नरक में डालेगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लगा। तो जब मैंने अगर झूठ बोल दिया तो सब जगह ये एक धूम मच जाती है। अरे ये स्नेहलता ने, ये आपका नाम लेके बोलेगा, इसने जो झूठ बोल दिया, वाह वाह वाह। सारी दुष्ट आत्माएं कहेंगी कि अब हमारे लिए दरवाजा खुल गया, अब इसके अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं, अब जो ये काम कर रही है उसको हम छू सकते हैं, अब इसके दिमाग को छू सकते हैं, इसके दिल को छू सकते हैं। कब तक? जब तक कि स्नेहलता ये स्मरण ना कर ले कि उसको बस ये कहना है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे से झूठ मैंने बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए, बस काफी है। और जैसे ही मैंने माफी मांगी, यीशु के लहू ने मुझे फिर से कवर कर लिया, यीशु के बदन ने मुझे फिर से पूरा जो उसके लिए बदन का लहू बहा वो सब कवर हो गया। अब जब पिता देखेगा, पिता जब न्याय के लिए बैठेगा और देखेगा दुष्ट आत्माएं इस चक्कर में रहेंगी कि कब अंदर आ जाएं और सब कुछ मेरा गड़बड़ कर दे, तब क्या होगा? पिता कहेगा कि ये स्नेहलता नहीं है, ये तो मेरा पुत्र है, उसकी देह है, उसकी देह जो कि तोड़ी गई, उसका लहू जो बहाया गया है, उसकी लहू है, उसका देह है। ये तो मेरा पुत्र यीशु मसीह है, जिसने कभी कोई आज्ञा नहीं मानी, कभी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इसने कभी झूठ नहीं बोला है, इसने कभी भी कोई चोरी नहीं की है, इसने कभी भी कोई हत्या नहीं की है, इसने सारी आज्ञाओं को माना है, इसने अपने माता पिता का कहना माना है। हालेलुया। इसने मेरी इच्छा पूरी करी है। और क्या होगा? स्नेहलता स्वतंत्र हो जाएगी। यही तो हमारे जीवन का जो मकसद, जो एक राज है खुश रहने का या आगे बढ़ने का, जो पौलुस कह रहा है कि हाय मैं अभागा, जो मैं करना चाहता हूँ मुझसे नहीं होता, परंतु जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो जाता है। कम से कम वो रियलाइज कर रहा है। ये रियलाइज करना जरूरी है। कई बार लोग रियलाइज ही नहीं करते कि हमने कोई पाप किया, मानना ही नहीं चाहते, उलट फेर की बातें करते हैं। उससे वो चीज सही नहीं है। वो चीज आपको
जो है नरक के अधिकार में रखेगी। परंतु जैसे ही आप इस बात को मान लेंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इसीलिए पौलुस कहता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वो उससे कुछ हो जाता है, वो रियलाइज कर लेता है। पवित्र आत्मा उसको स्मरण दिलाते हैं और पवित्र आत्मा वो माफ कर देता है, वो उसका पाप क्षमा हो जाता है और यीशु मसीह को वो देखने लगता है, पिता परमेश्वर। और यही है अनुग्रह, यही अनुग्रह है। और प्रतिदिन हमको स्मरण करना है, यीशु मसीह का बदन और यीशु मसीह का लहू हम खाते और पीते हैं, और वो हमको क्षमा कर देता है। आगे लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि इसी में कुरिन्थियों के ना 24वें पद से मैं पढ़ रही हूँ। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। पहली बात, स्मरण करते हो, अपने लिए स्मरण करते हैं हम लोग, और प्रचार करते हो। किसको प्रचार करते हैं? हम अपने आप को प्रचार करते हैं और अपने संगी विश्वासी को भी प्रचार कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग वहां बैठे हुए हैं उनको भी ये प्रचार होता है। विशेष रूप से हम अपने साथ का जो विश्वासी, उसको भी हम कहते हैं कि अनुग्रह की याद दिलाते हैं। और हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 9वें पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासी होगी और धर्मी। कोई भी चीज़ हो जाती है, माफ़ी मांग लीजिए, चाहे परमेश्वर से, चाहे अपने संगी विश्वासी से, कि हाँ मैंने ये गलती की है। उलट फेर की बात ना करिए, उससे और उलझ जाएंगे। हाँ, मुझसे गलती हो गई है ना। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि एक बड़ी बात ये होती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए और आपस में भी झगड़ा हो गया। उसने इसके ऊपर दोष लगाया, उसने इस पर दोष लगाया। परंतु जब यीशु मसीह आए तो दोनों जगह शालोम हो गया, रिकंसिलेशन हो गया, पिता से भी और आपस में भी। ये एल जरूर याद रखिए, एल, ठीक है। प्रभु से प्रेम और दूसरों से प्रेम, और दूसरों से ये दोनों चीज को करने के लिए प्रभु आए, ताकि वो एक ऐसी कलीसिया की स्थापना करें जो कि संसार को उलट पुलट कर दे। संसार के जीवन में जो बातें हैं उसको उलट पुलट करने वाला कौन है? हम ही लोग तो हैं, विश्वासी हैं। पर हम भी अगर दूसरों के समान करने लगें तो नहीं होगा। तो जो काम प्रभु ने किया उस काम को हमको करते रहना। लोगों को शालोम करा दीजिए परमेश्वर से, और आप भी। और जब आप दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तो उनके क्षमा हो जाएंगे। अगर आप जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो क्षमा हो जाएंगे। हम जब क्षमा करेंगे तो, नहीं तो क्या है, हम भी लटके रहेंगे, वो भी लटके रहेंगे। आज जो काम रुका हुआ है हमारे देश में या सारे संसार में, उसका एक कारण ये भी है कि हम इस बातों को स्मरण नहीं कर रहे और प्रचार नहीं कर रहे। ये प्रचार है जब हम करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? प्रभु का अनुग्रह, यीशु का लहू, हम शुद्ध हो गए। और मेरे जो संगी भाई है उसको भी प्रभु ने क्षमा कर दिया है, वो भी शुद्ध हो गया। सांकेतिक रूप से हम ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो हम इस समय ये इस बात को स्मरण रखें
कि यीशु मसीह जो है वो सिर है, हम देह है। और यीशु मसीह ने इस पूरी देह को, जिस व्यक्ति ने वास्तव में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वास्तव में यीशु मसीह उसके अंदर रहते हैं, वही ये प्रभु भोज की उसमें आ सकता है। कई बार जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने समझा नहीं, और वो जैसे ही उसने वो रोटी लिया, और वो इसलिए स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम जैसे देखते हैं कि अगर ना पहचाने तो क्या होता है कि लोग जो है, कई बार लोग ये कहते हैं अपने पापों को मानो, अपने पापों को मानो। अपने पापों को मानने के लिए ये नहीं है, परंतु क्या मानने के लिए? प्रभु के अनुग्रह को स्मरण करने के लिए, और अपना अनुग्रह दूसरों पर उंडेलने के लिए भी है। दो चीजें। सो हम इस बात को देखते हैं। तो हम इस समय उस प्रभु भोज की विधि में जाएंगे। आप जिन्होंने ले लिया है, अगर आप अपना ये खोलना चाहते हैं वीडियो, तो खोल लीजिए, ताकि जो है हम लोग देख कर इस चीज़ को कर सकें कि एक दूसरे के साथ एक सहभागी हो सकें। अगर आप अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि आप अपना वीडियो खोलें तो कोई बात नहीं है, परंतु अच्छा होगा कि आप इस रोटी को, जो मैंने बिस्किट के रूप में लिया है, और मेरे साथ जो है काजल भी है, और हमने ये थोड़ा सा शरबत है जो कि ले लिया, और इसको हम स्मरण करेंगे। आइए हम बहुत ही संजीदगी से इस चीज़ को स्मरण करें और प्रचार करें। मैं आपको प्रचार कर रही हूँ, आप मुझे प्रचार कर रहे हैं, और हम इस प्रचार क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने रोटी ली और उसको तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मैं इस समय, काजल मेरे साथ है, इसको दे रही हूँ। आपके साथ भी अगर कोई है तो कोई बात नहीं है, पर अगर नहीं भी है तो हम सब मिलकर यीशु मसीह की इस देह को हमने लिया है, और ये देह मेरे और आपके लिए कष्ट उठाई है। स्मरण करते हैं हम उसको। अगर यीशु मसीह के कोड़े ना मारे जाते, यीशु मसीह के कांटों का ताज न पहनता, वो व्याकुल ना होता कि उसका लहू पसीने से बह जाता, उसके हाथ और पैर छेदे न जाते, उसके पसली में भाला ना भोंका जाता, तो कलीसिया का निर्माण नहीं होता। मेरे प्रियो, पिछले दिनों हम देखते आ रहे हैं। तो हम इस रोटी को लेंगे, और इस थोड़े से जो शरबत है इसको हम लेंगे, जो कि यीशु का लहू को हम स्मरण करेंगे। ये लहू नहीं बन गया, ये रोटी उसका बदन नहीं बन गया, पर हम स्मरण कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सांकेतिक रूप से कुछ भी स्मरण करते हैं वो हमें याद रहता है। जैसे छोटे बच्चों को जो लोग टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, आप देखते हैं कि वो कुछ उनके सामने क्रिया करते, कुछ एक डेमो करते हैं ताकि बच्चे समझ सके, वो है। सो आइए हम इस रोटी को लेंगे धन्यवाद के साथ, और इस शरबत को लेंगे, ये स्मरण करते हुए कि यीशु मसीह मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए उसने लहू बहाया उस क्रूस के ऊपर, और क्रूस से पहले भी बहुत कष्ट सहा, वो व्याकुल हुआ, परंतु ये पवित्र परमेश्वर की इच्छा थी, और उसने उस इच्छा को पूरा किया। और हम भी इस प्रभु भोज को लेते हैं। आइए हम इसको खाएंगे। और हम ये स्मरण करते हुए कि ये यीशु का लहू है, पिएंगे। इस प्रकार से हमने आज प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण किया। प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए मारे गए, आपने हमारे लिए दुख सहा। हम अपने आप को इस बात को सुबह स्मरण दिलाते हैं, और प्रभु
इस चीज को लगातार स्मरण दिलाने के लिए हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारी अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह सारे संसार के लिए वो मेमना बन गया जो कि सारे पापों को क्षमा कर दिया। और हम आपस में भी जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर की देह का अंग है और देह सिर से जुड़ी हुई है। हम इस बात का प्रचार करते हैं, सारी दुनिया को प्रचार करते हैं कि हम एक हैं, आपस में एक दूसरे को हम एक कहते हैं। और प्रभु हम जानते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। हमारे जो पास्ट के पाप थे, हमारे जो अभी हमने कर दिए, और ये सब पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मा की चलाए नहीं चलते उस समय। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा वो हमारे पर भी उतरा है, और उसके कारण हम एक बदन हो गए हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट हमारे अंदर रहने के लिए। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका। ओ शक्खरी कलाबा हालेलुया, शक्खरी कलाबा हालेलुया। प्रभु आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन आप हमको अपने अनुग्रह को स्मरण दिलाते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। होली स्पिरिट आप हमारे शरीरों के ऊपर कब्जा लें, हमारे माइंड के ऊपर कब्जा लें, हमारे हार्ट के ऊपर कब्जा लें, और हमारी इच्छाओं के ऊपर कब्जा लें। जैसे यीशु मसीह की इच्छाओं के ऊपर आपका कब्जा था। पिता हम वही प्रार्थना अपने लिए भी करते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर। हम जितने यहाँ पर हैं हर एक को मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, आपकी सेविका होने के नाते ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद दो प्रभु जी, धन्यवाद दो पिता परमेश्वर। आइए हम सब अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें उसके इस लहू के लिए, उसके इस बदन के लिए जो हमारे अंदर गया है, और स्मरण करते रहें और प्रचार करते रहें, स्मरण करते रहें और एक दूसरे को प्रचार करते रहें। प्रभु आपका धन्यवाद। जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे हम निशाने की ओर बढ़े चले जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ इकट्ठा हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी, क्योंकि आपका बदन हमने खाया लिया है, आपका लहू हमने पी लिया है। अब हमें आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना हमको आपस में कोई भी चीज अलग कर सकती है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये जो प्रभु भोज है वो बपतिस्मा भी यहीं पर रह जाएगा। प्रभु भोज जो है वो स्वर्ग में भी लिया जाएगा, मुझे नहीं मालूम कैसे, परंतु जैसा कि यहाँ पर लिखा है मत्ती का, अगर आप आ जाएं, मत्ती का हम लोग पढ़ रहे थे 26वां अध्याय, और उसमें लिखा है कि 29 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। तब रैप्चर हो जाएगा, वहां पर मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा, यहाँ पर नहीं। तो ये एक उस समय की शादी का
जो है उस समय की नहीं, परंतु यहूदी शादी का ये रस्म होती थी कि पहले जो है मंगनी के समय और पहली बार जब प्रभु का आना हुआ तो हम लोगों का विवाह उससे पक्का हो गया, है ना। और फिर उसके बाद यीशु मसीह के बलिदान के कारण वो चीज़ पक्की हो गई कि उसका संबंध हमसे हो गया। उसका जो है अभी गौना नहीं हुआ है, परंतु जो विवाह हो गया, परंतु गौना नहीं हुआ है। परंतु जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, मतलब कि रैप्चर के समय वो हमें ले जाएगा। और इन शादियों में, यहूदी शादी में यही होता है कि पहले गौना हो जाता है, पहले शादी हो जाती है, फिर दूल्हा चला जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी के लिए घर तैयार करता है और सब कुछ करता है। फिर पिता उससे कहता है अब तुमने जो है, उसका पिता कहता है, वो भी डिसाइड नहीं करता है कि वो कब जाएगा, परंतु एक दिन पिता कह देता है कि तुम जाओ अपनी दुल्हन को ले आओ। और इस बीच में चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे वो 2 साल हो, परंतु हर दिन जो है वो उसका दिया जलता रहता है। उसके दुल्हन के कमरे में दिया जलता रहता था और वो हर दिन इस बात का, दिन और रात इस बात को याद रखती थी कि मेरा एक हस्बैंड है जो कि मुझे लेने आ रहा है, फिर मैं जाऊंगी। और पहली बार जो होता था दाखरस, वो मंगनी के टाइम पर या शादी पक्की होने के टाइम पर या शादी होने के टाइम पर दाखरस पिया जाता था। परंतु जब जो है वो दोबारा वो आके अपने घर ले जाता था, तभी दाखरस पीता था। वो एक प्रथा है और ये प्रथा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब से मैं नहीं पीऊंगा, जब मैं तुमको लेने आऊंगा और जब हम स्वर्ग में होंगे तो हम वहां पर भी इस बात को स्मरण करेंगे कि परमेश्वर का मेमना। और आज अगर हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो 5वां अध्याय और 4था अध्याय हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से वहां पर उसकी आराधना हो रही है। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के मेमने के नाम से उसकी आराधना हो रही है। और हमें नहीं मालूम कि लिटरली होगा या हम लोग स्मरण करेंगे, आराधना करेंगे, मुझे नहीं मालूम है, परंतु ये शादी के रस्म जो है ऐसी ही होती थी। और इसके बीच में, शादी और गौने के बीच में जो दूल्हा था वो अपनी दुल्हन को एक बहुत सुंदर गिफ्ट दे के जाता था। उस गिफ्ट को देख कर ही वो जीती थी कि मेरी शादी होगी, मुझे कहीं और इधर उधर आंखें नहीं लगाना है। और हम इस बात को देखते हैं कि ये गिफ्ट हमारे लिए क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है, बहुत बहुमूल्य गिफ्ट है जो हमें हर समय याद दिलाता है कि तू किसी और से, तेरी शादी हो चुकी है, ये संसार तेरे लिए नहीं है। हम रहते जरूर हैं, हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के चलाए चलते, इस गिफ्ट के चलाए चलते हैं। तो आइए आज हम इस बात को भी स्मरण करें कि हम उससे, हमारी शादी लग चुकी है। जैसे कि पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी शादी एक से लगा दी है। वही है प्रभु, उसी के लिए जीना है। वो कैसा चाहता है वो होली स्पिरिट बताते हैं, वो गिफ्ट बताता है। और जब वो आएगा हमें नहीं मालूम कि कितनी देर तक वेट करना होगा, परंतु हर दिन इस बात का वेट करिए कि वो आने वाला है। हर दिन स्मरण करिए कि उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसने हमारे लिए अपना बदन तुड़वाया ताकि हम पर अनुग्रह होता रहे। ये इसलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कहते हैं बंदूक चलाने के लिए, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया। ना, जो पाप हमसे हो जाते हैं या हो गए उसके लिए उसने हमें माफ कर दिया, परंतु हमको मानना जरूरी है। पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो पाप नहीं करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस बात के लिए। और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दें और प्रभु का धन्यवाद हो
उसकी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा हो, उसकी जय जयकार हो। और प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, तब तक पवित्र रहिए अपने दूल्हे के लिए। उस अनुग्रह को याद रखिए और दूसरों के ऊपर भी वो अनुग्रह करते रहिए। शालोम शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस सुबह के लिए, जिस सुबह हमने इस बात को स्मरण किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हर एक के मन में एक बड़ी शांति दी है इस समय। प्रभु आप हमें हर समय पाप याद नहीं दिलाते, परंतु हाँ, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम उन पापों के लिए जल्दी से माफी मांग लें। धन्य है वे लोग जो कि जल्द से जल्द पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते और वही करते जो पवित्र आत्मा कहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस समय हर एक को मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये थ्रू आउट हम हर समय इस बात को याद रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। और प्रभु आपका धन्यवाद हो, जब आप हमारे अंदर हैं तो कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई आर्थिक तंगी, कोई मानसिक प्रॉब्लम, कोई शारीरिक प्रॉब्लम, कोई आत्मिक प्रॉब्लम हमारे अंदर रह नहीं सकती, क्योंकि हमारा मास्टर यीशु मसीह है। दुष्ट आत्माओं इसी समय छोड़ के जाओ हमको, हमारे परिवार को, और हम अपने ऊपर ये प्रचार करते हैं, हम अब दूसरों के ऊपर ये प्रचार करते हैं। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं जय विश्वास मसीह करती जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह दीदी, तोड़ने में लगातार लगे रहें। सबको जय जरूर बताइए, वॉइस मैसेज भेज दीजिए मुझे, जरूर बताते रहिए। सब बहनों को जय मसीह। शालोम और शालोम।